रात के 12 बज रहे थे। अमन एक छोटे से शहर में अपने दोस्त की शादी में गया था और अब वापस अपने गांव लौट रहा था। उसे रात की आखिरी ट्रेन पकड़नी थी जो अक्सर खाली रहती थी। स्टेशन सुनसान था, बस इक्का दुक्का लोग इधर उधर बैठे थे। अमन ने टिकट खरीदी और प्लेटफार्म पर खड़ा होकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। ठंडी हवा चल रही थी और माहौल अजीब सा लग रहा था। थोड़ी ही देर में ट्रेन आई, लेकिन उसके डिब्बे लगभग खाली थे। अमन ने हड़बड़ी में एक कोच में चढ़कर खिड़की के पास वाली सीट ले ली। पहला संकेत, ट्रेन चल पड़ी। अमन ने इधर उधर देखा तो पाया कि पूरी बोगी में सिर्फ वही था। कोई यात्री नहीं था, न ही कोई चाय वाला या टिकट चेक करने वाला। उसने कंधे उचकाए और मोबाइल निकालकर गाने सुनने लगा। कुछ मिनट बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने दाएं बाएं देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर अचानक उसे अपनी सीट के सामने वाली सीट पर किसी के बैठने की आहट सुनाई दी, पर वहां कोई नहीं था। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह उसका वहम था या हकीकत। अदृश्य मुसाफिर की मौजूदगी। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक अंधेरे जंगल से गुजरने लगी। बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी अमन को महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। ठंडी हवा उसके कानों से टकरा रही थी। कौन है? उसने घबरा कर कहा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक सामने की सीट पर पड़ा पानी की बोतल जमीन पर गिर गई। अब अमन की घबराहट बढ़ने लगी थी। अचानक ट्रेन की बत्तियां मंद पड़ने लगीं और पूरी बोगी में अजीब सा सन्नाटा छा गया। और फिर सीट के ठीक सामने वाली खिड़की पर धुंधले हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां बैठी हो।